उत्तराखंड में आज मनाई जा रही पहाड़ी होली। प्रदेश भर में होली की धूम, सभी सरकारी प्राइवेट दफ्तर स्कूल कॉलेज बंद। बागेश्वर में बारिश के बीच लोग होली खेल रहे हैं। तो बता दें कि उत्तराखंड में आज पहाड़ी होली मनाई जा रही है और प्रदेश भर में होली की धूम देखी जा रही है। सभी सरकारी प्राइवेट दफ्तर और स्कूल कॉलेज बंद हैं। बागेश्वर में बारिश के बीच लोग होली खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज उत्तराखंड में पहाड़ी होली खेली जा रही है। सभी सरकारी दफ्तर, प्राइवेट दफ्तर, कॉलेज, स्कूल सभी बंद हैं, सभी संस्थान बंद हैं। और इसी बीच बागेश्वर की बात करें तो वहाँ बारिश के बीच लोग होली खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बता दें आपको कि कहीं कहीं होली का जो त्यौहार होता है महीनों लगभग मनाया जाता है, ऐसी उत्तराखंड में भी होली कई दिनों की होती है। और हालांकि कल रंग था, मुख्य होली कल थी, लेकिन अभी होली खत्म नहीं हुई है। होली का खुमार अभी भी सर चढ़ के बोल रहा है क्योंकि आज उत्तराखंड में पहाड़ी होली है। तो ऐसे में सभी नाचते गाते सांस्कृतिक गीतों पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं और हर जगह लोग होली के रंग में रंगे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज, चाहे प्राइवेट दफ्तर हो या सरकारी, सभी बंद हैं। और इसके साथ ही क्योंकि बारिश का मौसम भी है, ना सिर्फ आज की बात करें बल्कि पिछले 2 से 3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश और बर्फबारी हुई है। और आज भी बारिश बागेश्वर में देखने को मिल रही है, लेकिन लोगों की जो होली है वो नहीं इससे रुक रही है। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग होली के खुमार में उसी तरह से डूबे हुए हैं। तो एक तरफ जहाँ बागेश्वर में बारिश हो रही है, दूसरी तरफ वहाँ लोग होली खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं होली की ही, किस तरीके से लोग थिरकते, नाचते गाते लोक गीतों पर नजर आ रहे हैं। देखिए, होली मनाने का जो तरीका होता है हर जगह अलग अलग होता है और ऐसे में आज जो खड़ी होली मनाई जा रही है। महावीर हमारे साथ में हरिद्वार से जुड़ गए हैं। महावीर, क्योंकि आज उत्तराखंड में जगह जगह होली मनाई जा रही है और आज भी सरकारी दफ्तर बंद है, प्राइवेट दफ्तर बंद है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद होली खेली जा रही है। जो आज की होली का महत्व है वो क्या है और आज किस तरीके से होली खेली जा रही है? जिस तरह से आपने देखा कि कल पूरा देश रंगों में सरोबार था और जिस तरह से पूरी तरह से पूरा देश देखा कि रंगों में डूबा हुआ था। और आज पर्वतीय होली है, पहाड़ी होली इसको कहा जाता है। पहाड़ों पर, क्योंकि हम देखते हैं कि उत्तराखंड में जो सांस्कृतिक धरोहर है वो बहुत ज्यादा, एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तराखंड धनी है सांस्कृतिक धरोहर का। और यहाँ पर अलग अलग परंपराएं और अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर आज होली खेली जा रही है। और रंग बिरंगे, हम कह सकते हैं कि रंग बिरंगे पोशाकों के साथ, पारंपरिक पोशाकों के साथ एक दूसरे को गुलाल लगाकर एक दूसरे के घर जाकर होली खेली जा रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक एक विरासत है उत्तराखंड की, जिसके तहत आज ये होली खेली जा रही है। इसके अलावा जिस तरह से हमने देखा, क्योंकि पहाड़ की होली को लेकर यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी सार्वजनिक अवकाश का घोषणा किया और सभी तरह से, क्योंकि जिस तरह से कल तक ही यहाँ पर छुट्टी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने पहाड़ी होली के पर एक दिन के अवकाश की और घोषणा की, जिसका कि हर तरफ से स्वागत हो रहा है। और ये अपने आप में पहली बार है कि उत्तराखंड में पर्वतीय होलियों को लेकर इस तरह की सार्वजनिक छुट्टी का घोषणा की गई हो। लोगों का जो उत्साह है, क्योंकि हरिद्वार की मैं बात करूं तो हरिद्वार एक मैदानी क्षेत्र है, तराई वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर आज पुलिस वालों की होली है, क्योंकि जो सामान्य होली थी वो कल थी। कल लोगों ने होली यहाँ पर खेली और आज की जो होली का खुमार है वो पहाड़ों पर है। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर होली का खुमार देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, अरविंद नौटियाल भी हमारे साथ में टिहरी से जुड़ गए हैं। अरविंद, टिहरी में किस तरह की रौनक दिखाई दे रही है होली पर आज? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो टिहरी जिले की जो होली है वो अपने आप में अलग तरह से यहाँ पर मनाई जाती है, क्योंकि पहले एक पुरानी टिहरी शहर हुआ करता था जहाँ पर कि सभी संप्रदाय के लोग वहां पर होली मनाते थे। यहाँ तक कि जो मुस्लिम भाई हैं वो भी वहां पर होली मनाते थे। लेकिन टिहरी बांध बनने के बाद नया टिहरी शहर बसाया गया और नया टिहरी शहर में 25 सालों से जो होली मनाने की जो परंपरा थी वो खत्म सी हो गई थी। लेकिन इस बार नगर पालिका के द्वारा पहली बार बौराड़ी के जो घंटाघर स्टेडियम है वहां पर होली मिलाई गई। होली का जो कार्यक्रम है और होली मिलन का जो कार्यक्रम है किया गया और इस कार्यक्रम में सभी लोग शामिल हुए हैं। यहाँ तक कि जो मुस्लिम भाई हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और आपको बता दूं कि 25 साल बाद
जो जिस तरह की होली पुरानी टिहरी में मनाई जाती थी, उस तरह की जो होली है वो टिहरी में पहली बार 25 साल बाद देखने को मिली। साथ ही जिस तरह से यहाँ पर होली मनाई जा रही है और होली मनाने के साथ साथ मौसम भी यहाँ पर खुशनुमा बना हुआ है और मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वह सच साबित हुई है। और मौसम विभाग ने कहा था कि आने वाले 3 दिनों में बारिश होगी और आज जो बीती रात को लगातार बारिश हुई और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि पूरा कोहरा लगा हुआ है, मौसम पूरी तरह से खुशनुमा बना हुआ है। तो कुल मिलाकर होली के कार्यक्रम में इस बारिश ने भी 4 चांद लगा दिए हैं। और यहाँ पर जिस तरह की जो होली मनाई गई वो पूरी भाईचारे के साथ यहाँ पर होली मनाई गई। जी ठीक है, धनराज भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। धनराज, आपसे जानना चाहूंगे आपके इलाके में किस तरीके से आज होली मनाई जा रही है, क्योंकि होली के भी कई अनोखे तरीके देखे जा रहे हैं क्षेत्रों के आधार पर, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से आज बताया जा रहा है कि आज पहाड़ी होली है, तो क्या तरीका आपके यहाँ? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने देखा होगा कल कहीं ना कहीं सभी लोग रंगों में रंगे हुए थे और सभी ने मिलजुल कर होली का त्योहार को मनाया है। और वहीं देखिएगा कि आज यदि मैं बात करूं उत्तराखंड की, उत्तराखंड के अंदर आज पर्वतीय होली मानी जाती है और इस अवसर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से आदेश किए गए हैं कि सभी सरकारी जो दफ्तर है या फिर कहा जाए जो शिक्षण संस्थान है वो सभी आज छुट्टी रहेगी, यानी कि अवकाश घोषित किया गया है। और आप देखिएगा कि आज पर्वतीय होली कहीं ना कहीं पूरे पहाड़ के अंदर मनाई जा रही है, क्योंकि पहाड़ के अंदर कई तरीके से होली बनाई जाती है। कुमाऊनी होली होती है, तो इसके साथ ही खड़ी होली भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर बनाई जाती है। और आप देखिएगा कि पर्वतीय जो होली है उसका अलग ही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अनुसार ही इस होली को मनाया जाता है। और यदि मैं आज की बात करूँ तो आज पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ये होली का त्योहार मनाया जा रहा है और सभी कहीं ना कहीं फूलों की होली के साथ और इसके साथ ही जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनके साथ कहीं ना कहीं ये पूरी होली का त्योहार आज मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि जो बारिश के मौसम की बात आ रही है, जगह जगह से ये भी खबरें हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग रुक नहीं रहे हैं, फिर भी पूरी तरह से होली के रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं। मौसम को लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही चेतावनी जारी की गई थी और कहा गया था कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है या फिर मैदानी क्षेत्र है उनमें बारिश देखने को मिलेगी। और वो भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सच भी साबित होती हुई नजर आई, क्योंकि देर रात से ही कहीं ना कहीं उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में जो बारिश है वो होती हुई नजर आई। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि अभी भी जो मौसम की यदि मैं बात करूँ तो अभी भी खुशनुमा मौसम कहीं ना कहीं बना हुआ है, क्योंकि आप देखिएगा कि लगातार कभी धूप निकल रही है तो कभी बादल छा रहे हैं, तो इस तरह का मौसम अभी पूरे उत्तराखंड के अंदर बना हुआ है। और होली के त्योहार पर इस तरह का मौसम होना कहीं ना कहीं एक अपने आप में कहा जा सकता है कि त्योहारों में कहीं ना कहीं 4 चांद लगाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले 1 से 2 दिन में भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है। और वो कहीं ना कहीं सच में साबित हो रहा है, क्योंकि अभी भी देखिएगा कि मौसम कहीं ना कहीं खुशनुमा बना हुआ है और कभी भी बारिश हो सकती है। ठीक है अरविंद, आपका रुख करूंगी क्योंकि आज पहाड़ी होली है तो तमाम जो संस्थान है वो बंद है, चाहे सरकारी हो या फिर निजी हो। और देखिए कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन होता है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहता है होली के दिन भी अपना त्योहार छोड़कर हमारी रक्षा के लिए। अब क्योंकि यहाँ तो उत्तराखंड में होली कई दिनों की होती है, तो कितने दिन होली और चलेगी? अगर आज की बात करें तो आज पहाड़ी होली है, आज आखिरी है, या फिर 2 से 4 दिन और इसी तरह से होली के कोई ना कोई रंग हमें और देखने को मिलेंगे? जी आपको बताना चाहूंगा कि जो पहाड़ों की जो होली होती है वो लगातार जो कुमाऊं की जो होली है वो लगातार 6-7 दिन तक चलती है। और वहां पर होली का जो कार्यक्रम है वो अलग अलग हिस्सों में किया जाता है। तो और गढ़वाल की जहां तक मैं बात करूं तो गढ़वाल की जो होली है एक छोटी होली और एक बड़ी होली, 2 होली यहाँ पर मनाई जाती है। और आज जब होली का जो तीसरा दिन होता है उस फूलदेई का त्योहार होता है, जिसमें कि आज फूलदेई का त्योहार भी है। और फूलदेई में क्या होता है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो फूलों को निकाल कर जो घर के जो चौखट होती है, जो मुख्य दरवाजा होता है उसके दोनों तरफ
फूल रखते हैं और जो दरवाजे होते हैं, गणेश, श्री गणेश जो होता है, उस पर एक जो अन्न के घास और जो गणेश गाय का जो गोबर होता है उसको वहां पर लगाते हैं और इसे शुभ संकेत भी मानते हैं। और ये यहाँ पर आज इस तरह का जो कार्यक्रम है वो कुमाऊं और गढ़वाली दोनों में मनाया जाता है। और जिस तरह से इस फूलदेई को लेकर भी और उत्तराखंड सरकार ने जो अवकाश घोषित किया है, ये अपने आप में सराहनीय पहल भी है, क्योंकि इससे जो हमारे संस्कृति है, धर्म संस्कृति और त्योहार हैं, उसको बढ़ावा भी मिलता है। और लोग जो दिन प्रतिदिन अपने त्योहारों को भूलते जा रहे थे, फूलदेई त्योहार है खास तौर पर जो भूलते जा रहे थे, वो त्योहार अब जैसे अवकाश होता है तो लोग उन त्योहारों के प्रति रुझान बढ़ता है। और अधिकतर ये त्योहार पहले गाँव में आज भी ये मनाया जाता है, लेकिन जब कई परिवार ऐसे हैं, गांव के गांव खाली हो गए हैं, पलायन कर चुके हैं और शहरों में फ्लैट सिस्टम हो गया है, वहां पर ये त्योहार फूलदेई का नहीं मना पाते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे लोग जागरूक हो गए हैं इस त्योहार के प्रति, अब अपनी रुचि बढ़ा रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये फूलदेई का त्योहार भी है और इसको मनाने के लिए लोग अब काफी जागरूक भी हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों को तमाम जानकारी के लिए।